हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाई नेटवर्क के बारे में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है वो शेयर करता हूं। और वो सवाल करते हैं वो लोग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पाई नेटवर्क को टाइम भी देते हैं। अब टाइम मतलब ये कि बार बार उसको देखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये है कि कंटिन्यू वो माइनिंग ज़रूर करते हैं या उसके साथ जुड़े हुए पिछले 4-5-6 सालों से, ठीक है। तो उनको यहाँ पर एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। लेकिन आपसे ये मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ उस सवाल का जवाब आप तक पहुँचेगा, सही से पहुँचेगा, आपको चीज़ें डिटेल के साथ समझ में आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको एक यहाँ पर काम ज़रूर करना होगा कि आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा अपना ओपिनियन। अभी लिख दें कि आपका ओपिनियन इसके फ्यूचर के बारे में क्या है। आप क्या समझते हैं कि पाई नेटवर्क का फ्यूचर एक्चुअली क्या होने वाला है, ठीक है। ये अभी मैं वेट कर लेता हूं, मतलब मेरी जब तक ये बात चल रही है तो आप लिख लें ब्राइट है, डार्क है नहीं है, मतलब कोई भी आप कमेंट यहां पर कर दें। वीडियो को लाइक करना आपने दोस्तों नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब बहुत सारे दोस्त अभी भी नहीं कर रहे, तो मैं आपसे ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप वीडियोस देखते हैं जो है वो आप पसंद भी करते हैं, आई नो कि आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह से जो यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है ना वो हमें बता देता है कि आपकी वीडियोज़ दोस्त पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना वो उसको दबाना भूल जाते हैं, तो वो आप मत कीजिएगा। वहाँ पर जो है वो एक बार क्लिक ज़रूर कर दें, ठीक है। एक्चुअली सवाल क्या है, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा सवाल है और वो कैसे हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि लोग ज़्यादातर जो डायरेक्टली मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो सवाल करते हैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, और नीचे कमेंट सेक्शन में ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। एक्चुअली सवाल ये है कि यार ये पाई नेटवर्क का कुछ होगा या नहीं। कोई दोस्त अपने अंदाज से पूछता है और वो कहता है कि यार ये लॉन्च भी कभी होगा या नहीं, या फिर ये कि इसका फ्यूचर कोई है, आपको नज़र आता है नहीं आता। जाहिर सी बात है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं या बात करते हैं तो लोग हमसे ये सवाल भी करते हैं। अदरवाइज़ तो वो खुद भी पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे सोर्स जो है वो समझते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। लेकिन ये एक तरह का जो है वो होता है, डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। तो लोग पूछते हैं, मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ चीज़ें जो है कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ कि एक्चुअली पाई नेटवर्क का फ्यूचर क्या है और किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, किस तरह से बन सकता है। ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। हम यहाँ पर जो आपके साथ मतलब चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं द फ्यूचर ऑफ पाई नेटवर्क अ ग्लिम्प्स इनटू 6 years अहेड। अब इसका मतलब सिंपल निकलता है, क्या है मतलब आज से 6 साल बाद। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ या ख़राब बन जाती है ना, ये इस आर्टिकल को लेकर मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। अपना ओपिनियन तो बात की बात है, मैं देता हूँ। लेकिन इस आर्टिकल को लेकर हम जब देखते हैं तो यार मतलब 19 से चल रहा है, 23 चल रहा है, 4 साल तो ऑलरेडी इसको हो गए। मतलब अगर 18 से कंसीडर करें तो 5 साल हो चुके, ठीक है। 5 साल तो हो चुके हैं और 6 साल और मतलब 9 साल। तो यहाँ पर आकर एक चीज़ जो है ना वो बड़ी ख़राब बन जाती है। लगता है ऐसा है कि यार टाइम ज़ाया हो गया, जैसे हालांकि टाइम कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से लगता है कि यार बिला वजह ही पीछे लगे रहे। एक्चुअली वो होप जो है हमारे अंदर, एक जो होप है ना, वो हमें डिसअपॉइंट भी कर सकती है, ठीक है। अदरवाइज हमने टाइम उस तरह से नहीं दिया, मतलब कभी हमने रात को 12 बजे क्लिक कर दिया, कभी दिन में 12 बजे क्लिक कर दिया, कभी दिन में 3 बजे क्लिक कर दिया, कभी 4 दिन नहीं किया, ऐसा भी हुआ है ना। अगर हुआ है तो भी नीचे मुझे बता दें, अगर नहीं हुआ आपके साथ तो भी बता दें। लेकिन जब भी क्लिक किया है एक्चुअली एक होप के साथ क्लिक किया है, और होप ये है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ माल जो है वो मिलने वाला है। एक्चुअली ग्लिम्प्स में जब हम देखते हैं, इन द डायनामिक रिलम ऑफ डिजिटल करेंसीज द पाई नेटवर्क हैज कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ enthusiasts and investors alike as we look ahead to the next 6 years. The future of the cryptocurrency remains uncertain, hinging on various factors that will determine its fate. अब ये जो मैंने यहाँ पर पूरा फ्रेज पढ़ा है, इसको थोड़ा मतलब ये जो पैराग्राफ पढ़ा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बात ये है कि पाई नेटवर्क ने अटेंशन तो लिया ना, मतलब 2018-19 के बाद जब ये लॉन्च हुआ तो अटेंशन इतना लिया कि सबसे बड़ा यूज़र बेस इसके पास आ गया। अब उसके लिए इन्होंने क्या कुछ किया था, अपनी सेवरल वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा यहाँ पर जो मॉडल इन्होंने रखा था वो ये था कि आप मोबाइल के ज़रिए माइनिंग कर सकते हैं। अभी कोई आइस नेटवर्क आ जाए, कोई कोरडाओ आ जाए, कोई कुछ आ जाए, सब मतलब उसके बाद कॉपीकेट है। लेकिन ये शुरुआत, ये न्यू आइडिया जो है वो पाई नेटवर्क लेकर आया था, और जो सबसे पहले आया था उन्होंने ही अपना प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं किया। जो कॉपीकेट थे उनको देखकर, उनकी नकल करके
मार्केट के अंदर आए थे, उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिए और उन्होंने मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को रिच बनाया होगा, लेकिन यहां पर ये अभी तक लॉन्च नहीं कर रहे। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू एंड टू डू समथिंग न्यू फॉर देयर यूजर्स। ठीक है, एक तरह से हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि अगर ये वेट कर रहे हैं तो यूजर्स के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये डिपेंड किस चीज पर कर रहा है, ये यहां पर लिखा हुआ है कि वेरियस फैक्टर्स हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आगे जो क्रिप्टो मार्केट है वो मतलब किस मूवमेंट के हिसाब से चलती है, कहां पर चलती है, कैसे चलती है, उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई। अब मैंने ऑलरेडी आर्टिकल पढ़ा हुआ है और मेरा अपना ओपिनियन भी एक है और बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े हुए हैं। मैं आपके साथ एक्चुअली चीज़ें शेयर करता हूं। देखिए, मोबाइल पर माइनिंग की वजह से लोग इसके पास बहुत ज़्यादा आ गए और फिर रेफरल एक सिस्टम था, वहाँ से कमीशन बनती थी, तो लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे को रेफरल बनाकर फिर सिक्योरिटी सर्कल बनाना था, तो उस हिसाब से भी लोगों को आपस में जोड़ना था ताकि माइनिंग रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वहाँ पर ये हुआ था कि इससे पहले मतलब आप इथेरियम की माइनिंग करें, लाइटकॉइन की करें या फिर डॉजकॉइन की करें या फिर आप बिटकॉइन की करें, तो आपको बड़े बड़े सिस्टम्स चाहिए, ठीक है, रिस्क चाहिए, वो आप लगाएं, बड़े खर्चे भी होते हैं। तो एक न्यू आइडिया के साथ भैया आपने करना कुछ नहीं है, मोबाइल जो है वो हर किसी के पास वैसे ही होता है, तो यूजर बेस बन गया। अब इसी चीज को लेकर अगर हम आगे जाएं तो आप ये अंदाजा करें, यहाँ पर 6 ईयर्स की बात है ना, तो 2 ईयर्स या 4 ईयर्स को लगा लें या 3 ईयर्स को लगा लें, तो नेक्स्ट 1 2 3 4 ईयर्स के अंदर मोबाइल यूजर्स और दुनिया में कितने बढ़ने हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इस चीज की है बिल्कुल कि लोग और भी इसके साथ जुड़े। ठीक है, अगर जुड़ेंगे तो इसका यूजर बेस और भी बढ़ेगा और इसकी सप्लाई भी अल्टीमेटली बढ़ेगी। सप्लाई तो उन्होंने वैसे वो रखी हुई है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पुराने यूजर जो है वो मतलब थक भी जाएंगे, तो एक तरह से बैलेंस जो है वो इसकी जो सर्कुलेशन है उसके अंदर एक बैलेंस इस तरह से बनेगा अगर ये टाइम लेते हैं इस तरह से, तो वो चीज यहाँ पर बड़ा रोल अपना प्ले करेगी। दूसरा है अनसर्टेनिटी ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उन्होंने देखा होगा कि 70,000 तक बिटकॉइन का प्राइस जाने के बाद किस तरह से $15,000 तक आ गया। और ये दोस्तों जो डिफरेंस है ना, $55,000 का डिफरेंस है। $55,000 के डिफरेंस के साथ बिटकॉइन जो है वो वापस $15,000 तक आ गया। और फिर वहां से अगर मतलब वो जब ऊपर गया है तो वापस $48,000 पर चला गया। ठीक है, और फिर FTX का सीन, फिर लूना का सीन, फिर सेल्सियस का सीन, ये सारे सीन भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर यहां पर हमने देखे 2022-23 के अंदर, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के अंदर जरूरी रहती है और लोग समझते हैं कि यार रिस्क बहुत ज्यादा है यहां पर पैसे लगाना। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो है वो देखभाल कर और मार्केट की बाकायदा तौर पर एक कंडीशन देखकर पैसे लगाते हैं और सही टाइम पर निकाल भी देते हैं कुछ। और कुछ ऐसे हैं, माइकल सेलर जैसे हो गया या फिर इलॉन मस्क हो गया। अब इतना बड़ा ये इतनी बड़ी रैली जो है वो यहाँ पर बनाई है बिटकॉइन ने, 15,000 में से जो है वो वापस आ चुका, वो $48,000 को जाकर टच किया। लेकिन जब टेस्ला वालों से सवाल किया गया कि आपने क्या बिटकॉइन को सेल किया, तो उन्होंने कहा अभी तक हमने नहीं किया। तो मतलब मिलियंस ऑफ द डॉलर्स जो है वो उन्होंने यहाँ पर गवा दिया। अगर वो सेल कर देते और वापस बाय कर लेते तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ द डॉलर्स वो बना सकते थे। माइकल सेलर की जो कंपनी है वो भी इसी तरह से बिलियंस ऑफ द डॉलर्स इस वक्त प्रॉफिट में है सिर्फ बिटकॉइन से। तो ये एक्चुअली वोलेटिलिटी है जो मार्केट के अंदर, इसका असर प्राइस पर जो पाई नेटवर्क है इसकी भी आना है। इसलिए हम ये जरूर समझते हैं कि अगर जो मार्केट है क्रिप्टो मार्केट वो सही से चलती रहती है फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, तो यहां पर पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ा गेन आपको दे सकता है। एक तरह से यूं भी बहुत बड़ा होगा कि हमने यहां पर कुछ पैसे नहीं लगाए। देखिए, जितने भी कॉइन, आई डोंट नो आपके पास कितने पड़े हुए हैं, बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा कितने पड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी पड़े हुए वो आपने दोस्तों अगर पैसों से बाय किए हुए होते तो आपको टेंशन कुछ ज्यादा ही इस वक्त होती। लेकिन इस वक्त यह है कि पैसों से नहीं मिल रहा है तो कभी 4 दिन भी हम माइनिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मतलब ये ऐप सिर्फ आपने पैसों से बाय की हुई होती और फिर टोकन आपको फ्री में ही मिलते, तब भी आप एक बार भी इसको क्लिक करना जो है ना वो भूलते नहीं। लेकिन ये बिल्कुल फ्री मनी है, तो इसलिए हम इसको माइन करने का जो बटन है एक बार दबाना वो भी 4-4, 5-5 दिन तक भूल जाते हैं। तो इस तरह से अब वहां पर हमने बात की कि इसकी सर्कुलेशन जो है वो टाइमली सही तरीके से हो जाएगी। दूसरा डिपेंड करता है क्रिप्टो मार्केट पर कि वो किस तरह से चलती है। तीसरा है इसके इकोसिस्टम के अंदर यूटिलिटी किस तरह से बन रही है। सही यूटिलिटी अगर बन चुकी है, जो कि हमने देखा है कि बनी है, अगर इसको और भी एक्सपेंड करते हैं, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी जो है वो इसकी सही से हो जाती है,
तो मेरा ख्याल है कि पाई नेटवर्क का कॉइन हमें एक बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। नंबर 1, यहाँ पर मेरी बात ख़त्म हुई। अब आते हैं हम कि इसकी लॉन्चिंग जो है वो एक्चुअली क्या 6 साल बाद होनी है, क्योंकि यहाँ पर मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि 6 साल बाद होनी है। मेरा ख्याल है कि 2024 एंड 5 बड़े क्रूशियल ईयर्स हैं दोनों क्रिप्टो मार्केट के लिए। ETF का अप्रूवल यहाँ पर हो चुका है और फिर बिटकॉइन की हाविंग यहाँ पर 2024 के अंदर होनी है। हाविंग के बाद जो मतलब सडन तो नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके एक मूवमेंट आती है मार्केट के अंदर, जो कि प्रीवियस ईयर्स में हमने देखी है। वो अगर इस तरह से यहाँ पर शुरू हो जाती है, जो कि मेरा ख्याल है कि 2024 के एंड में हमें जो है वो अच्छी खासी एक नोटेबल नज़र आएगी। 2025 में वो चीज़ हमें नज़र यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन जो सप्लाई है बिटकॉइन की वो 50% कम हो जाएगी। जितनी इस वक्त मार्केट के अंदर आ रही है ना, वो 50% कम हो जाएगी। तो जैसे ही वो कम होगी तो अल्टीमेटली उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो प्राइस बढ़ेगी, और फिर बिटकॉइन का वो जो असर है वो पूरी मार्केट पर आएगा। अगर ऐसे पीक टाइम में ये पाई नेटवर्क को लॉन्च कर देते हैं और इन बिटवीन द टाइम ये अगर एप्लीकेशंस अच्छी बना देते हैं, टेक्नोलॉजिकली कोई बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाई नेटवर्क के अंदर आ सकती है और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हमें अपने दिए हुए टाइम के बदले में मिल सकता है। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।